पंचायत राज को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर। ग्रामीण विकास से जुड़े मामलों को लेकर जारी किया ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में आरोप लगाया 11,344 ग्राम पंचायतों पर कुठाराघात किया गया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल का आरोप, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले 2 साल में ग्रामीण विकास में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वे सब झूठे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप, केंद्र ने पंचायत राज के लिए कुछ नहीं किया। खाचरियावास ने कहा, निकाय चुनाव में बीजेपी ने झूठ बोला तो जनता ने दे दिया जवाब। मौसम ठंडा, सियासत गर्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। भाजपा ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने ब्लैक पेपर जारी करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरकार में आने के लिए वादे ही वादे किए, सत्ता में आते ही सारे वादे भूल गई। न किसानों के कर्जे माफ किए, न ही ग्रामीण विकास की योजनाओं का बजट जारी किया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा थोथे आरोप लगा रही है। पार्टी प्रदेश में अपना आधार खो चुकी है। निगम चुनाव से इसका स्पष्ट संकेत मिल गया है। गुलाब चंद कटारिया के बयान से पहले ही सियासत में आई गर्मी थोड़ी और बढ़ गई है और आज इस पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि भाजपा के ब्लैक पेपर के दावों में, आरोपों में कितना दम है। क्या निगम चुनाव में शहरों में चोट खाई भाजपा की गांवों में ये आधार मजबूत करने की जरूरत है? और करीब करीब सरकार की मध्यावधि में होने जा रहे निकाय और पंचायत के जो चुनाव हैं उनके नतीजों को जनमत के तौर पर देखा जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीरज जैन साहब हैं, कांग्रेस विचारक वरुण जी हमारे साथ में, डॉक्टर वरुण पुरोहित और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्राइम डिबेट में। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैन साहब, जब पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ऐन पहले आपको ये सब याद आया है, ये पिटारा अभी क्यों खुला है? देखिए जेपी शर्मा जी, 2 साल के गहलोत सरकार के शासनकाल में जिस प्रकार राजस्थान केवल मात्र जो ऊंचाइयां, विकास की ऊंचाइयां छूना चाहिए था, वो केवल मात्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा, अपराध में सिरमौर बनने की ओर चला। अच्छा। महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गया, दलित अपराध में 2 नंबर पर आ गया। अच्छा। विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए और जिस झूठे वादे और झूठे सपने दिखा करके किसानों के कर्जा माफी की बात करके, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करके ये सत्ता में आए थे, इनके दावों की पोल खुल गई। ठीक है, इन 2 साल में जैन साहब, मैंने तो आपसे सवाल किया कि ग्रामीण क्षेत्रों का मुद्दा आप अब लेकर के आए। आप कह रहे हैं महिला अत्याचार बढ़ गए, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र का ब्लैक पेपर लेकर आ गए। शर्मा जी, हम लगातार हमारे मुद्दे उठाते रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, सभी लगातार विधानसभा में से लेकर सड़क तक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, यहां तक लाठियां भी खाई। इन सब बातों को लगातार कहते रहे हैं कि राजस्थान के विकास का जो सपना है वो धूमिल होता जा रहा है। जिस प्रकार राजस्थान आज विकास के चक्र की बजाय, विकास के पथ पर आगे बढ़ने की बजाय खड्डे में जाके गिर गया है। आज राजस्थान की पंचायतों की हालत यह है कि 4,000 करोड़ का
जो बजट उनको आवंटित होना था वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। 2019-20 में भी नहीं पहुंचा, 2020-21 में भी नहीं पहुंचा, और तो और केंद्र सरकार ने जो नरेगा का पैसा दिया वो भी पंचायती राज संस्थान तक नहीं पहुंचा। तो ये काम जिस पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, उस राजस्थान में ये पंचायती राज का हाल है। और 2 साल के शासनकाल में एक विकास का काम जो इन्होंने शहरों तो छोड़ी है, पंचायत क्षेत्र में देहात में करके बताया, एक काम बताते कांग्रेस तो नहीं किया। इसी कारण से हमको ब्लैक पेपर लेकर के आना पड़ा। हम जिन मुद्दों पे बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को, फ्लैगशिप योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केंद्र ने से लागू हुआ, उनको कैसे रोड़ा अटकाया जाए, आयुष्मान से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के दीनदयाल जो ग्राम ज्योति योजना है, इस प्रकार के जो आम आदमी से जुड़े हुए गांव में जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा भी नहीं करना चाहती है, उन पर काम भी नहीं करना चाहती है, और जनता के जो हित का काम है उनको रोक के बैठी है। ठीक है, वरुण पुरोहित साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। मैं कह रहा हूं जो सरकार नो डेटा अलायंस है, जो सरकार पार्लियामेंट में आंकड़े छुपाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी आंकड़ों की जगलेरी खो चुकी है। मुंगेरी लाल भी शर्माने लग गया। अभी बार बार कांग्रेस 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 कर रहे हैं, इनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। वसुंधरा जी को माइनस करके ये बिल्कुल किसी हाल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये आज ये ब्लैक पेपर, कभी ट्विटर खेलते हैं, कभी ब्लैक पेपर खेलते हैं, साल भर तो इनको याद ही नहीं था। जन आंदोलन भी कोरोना काल के बाद स्टार्ट हुए हैं लोग। चलो बढ़िया है, विपक्ष चालू हुआ, जागा है, अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। बार बार ये आंकड़ों की बातें करते हैं। पिछली साल भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 2933 करोड़ इन्होंने दिए, हमारा जो राज्यांश था हमने 1955 करोड़ दिया। वो सब हमारा अपना वो पोर्टल बना हुआ है, आप उस पे जन सूचना पे उस पे देख सकते हो। एक एक चीज, बेरोजगारी भत्ते का भी है, किसानों का जैसे 7,000.6 करोड़ आपका इस साल का माफ किया है, पिछली बार 6,300 करोड़ माफ किया है। 22 लाख किसान के करीब पिछली बार भी फायदे हुआ, इस साल 20 लाख समथिंग किसानों को फायदा हो चुका है। कोरोना काल में इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए भी हमने रोजगार योजनाएं भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार कुछ ना कुछ हर डिपार्टमेंट में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने इस साल का जो केंद्रीय वित्त इनका आयोग है, उससे दूसरी किस्त आज दिन तक 1931 करोड़ की नहीं दी है। खाली बातें बनाते, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। 25 सांसद थे, आपने क्या कर दिया? उस पर चुनाव लड़ते भाई 25 सांसद क्या लिया है? इनको ये बताना चाहिए था कोरोना काल में जबरदस्ती कृषि कानूनों को जो बदलाव किया उससे क्या फायदा होता, उस पर चुनाव लड़ते। हर बात में कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उससे जनता इनको समझ चुकी। नगर निकायों के हार के बैठे हुए हैं, इनके पास बिल्कुल मनोबल खत्म हो गया। तो वही मेघवाल जी हैं जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने स्पेशल क्या किया भाई राजस्थान के लिए, वो नहीं बता रहे। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने किया। इसका सरकार है तो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे साहब, खुद का भी तो बताते हैं। केंद्र में केंद्र का ही तो नाम ले रहे हैं, केंद्र ने पैसा दिया, केंद्र ने पैसा दिया। भाई केंद्र ने स्पेशल क्या दिया वो बताते। 25 सांसद है, उन्होंने क्या किया वो बताते। ये वो तो बता नहीं रहे, खुद के तो कुछ नहीं बता रहे। और 1 साल 2 साल पूरे हुए नहीं, अभी 2 साल चिल्लाने लगे। आपके 8 महीने से कोरोना काल था। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान आज भी एग्जाम्पलरी काम राजस्थान ने किया है, राजस्थान के डॉक्टर्स ने किया है। नो मास्क नो एंट्री मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को लाए और प्रधानमंत्रियों ने 8 तारीख को फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। आपका WHO से लेके सब हमने कानून में प्रावधान कर दिया मास्क वाला, नो मास्क का, उसको तारीफ कर रहे हैं। उस चीज पे नहीं जाना चाह रहे। ये बार बार हमने किया भाई आपने किया होता, 303 सीटें लाए होते तो देश ठीक है। जैन साहब कुछ परिणाम नहीं आते ना इनके, जीत लेते नगर निकायों की पार्टी। सुनिए वरुण जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है जैन साहब कि आपने जो बिंदु लिखे हैं इसमें बिंदुशः उनके लिए उसको बहस में लाया जाना संभव नहीं है। मुझे तो आप ये बता सकते हैं तो बताइए, जो जानने में दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी, आम आदमी की, आम नागरिक की भी जिज्ञासा होगी कि आपने इस मद में इतने पैसे केंद्र सरकार को देने थे, इतने राज्य सरकार को देने थे, आपने तो दे दिए लेकिन राज्य सरकार ने नहीं दिए, इसलिए फलाह योजना रुकी हुई है। या आपने अकेले पैसे भेजे थे लेकिन इनको एग्जीक्यूट करना था, ये तो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए तो फलाह योजना रुकी हुई है। या फिर ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार के पास बजट पड़ा हुआ है लेकिन उनको जमीन पर भी नहीं उतारा जा सका है, ऐसा कुछ है तो बताइए। शर्मा जी, पहले तो मैं वरुण जी को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बार बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो हमारे विकास के दम पर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में। वरुण जी देखिए, मैं आपके बोलते हुए बोलिए जैन साहब, ये अरे आप बोलिए ना। प्रियंका जी का नाम लेकर माला तो आप जपते रहते हैं, हम तो हमारे विकास के नाम पर पूरे देश में चुनाव जीत करके आए हैं। बिहार अभी उदाहरण है, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, हर जगह बाई इलेक्शन भी जीते हैं। आप जिनका नाम लेकर के माला जपते हैं, उनके नाम पे आप राजस्थान के निकाय चुनाव नहीं जीत पाए। आप कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे थे।
में भाजपा का बोर्ड है, और राजस्थान के इस जयपुर में 250 में से 141 हमारे पार्षद जीते हैं। तो जानकारी आप दुरुस्त करिए, और आप आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा शर्मा जी कि राजस्थान के प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,60,000 मकानों का जो 40% इनको देना था वो आज दिन तक नहीं दिया। जो नरेगा का पैसा राजस्थान सरकार को केंद्र से मिल गया, तकरीबन 4,000 करोड़ से ज्यादा, 4,500 करोड़ से ज्यादा पैसा है, वो पैसा मिल गया। इन्होंने आज तक पंचायती राज को ट्रांसफर नहीं किया। और तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक थे और वो कई हमारे विचार के, हमारे पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके नाम पे योजना अड़ंगा लगा रहे हैं। आज उसका नुकसान राजस्थान की जनता भुगत रही है। जिनके घर में कनेक्शन होना था, लाइट पहुंचनी थी, उन तक लाइट नहीं पहुंचनी दी जा रही है, उनका प्रॉपर सर्वे नहीं कर रहे हैं लोग। मैं बताना चाहूंगा, ये बात कर रहे हैं विकास की, मैं कोरोना काल में जितना पैसा राजस्थान सरकार को केंद्र ने दिया, और मोदी जी ने, जैसे कहते हैं ना कि क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को वहां का टीचर बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से उसे पुचकार के, मेरी बात सुनिए, ठीक है आप सुनिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री किया, लेकिन कोरोना काल का हाल में जानना, अरे क्लास के सबसे कमजोर बच्चे की बात सुनिए तो भाई साहब, 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था लॉकडाउन को, तभी केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर राजस्थान की तारीफ की थी कि राजस्थान सबसे बढ़िया कोरोना प्रबंधन कर रहा है। मुझे सरकार से कुछ नहीं लेना है, और आप मुझे इस बहस में इस बात की भी चिंता नहीं है कि आप खुश होंगे या खुश होंगे, जो बात सही है वो बात कही जाएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, छोड़िए ना उसको, उससे फिर कभी बहस कर लेंगे। आज और कल की परिस्थितियां बदल रही है ना भाई साहब, आज और कल की परिस्थितियां बदल रही है ना। 1 महीने पहले भारत कौन से नंबर पे था विश्व में, आज कौन से नंबर पे, और कल किस नंबर पे होगा कौन जानता है। कोरोना का तो रोजाना रोज तस्वीर बदल रही है। खैर, मेरा सवाल यह है आपसे बच्चे को सबसे ज्यादा कि क्या किसी राज्य की इकाई को, सुनिए एक मिनट, अशोक गहलोत जी को सपोर्ट किया कि नहीं, राजस्थान की जनता पर अपना वो मुद्दा नहीं है, कोरोना पर काम करिए, इसलिए अपना मुद्दा ये है सर, अपना मुद्दा ये है जैन साहब कि क्या बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश की आपकी सफलता है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में आपकी सफलता है, निश्चित तौर पर है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में उसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसके भरोसे आपको यह निश्चिंत हो जाना चाहिए तब जबकि अभी 6 निगमों के चुनाव हुए हैं, उसमें जयपुर के आंकड़े आपने बता दिए कि 250 में से 150 आप जीते हैं, बेशक जीते हैं, लेकिन 4 निगमों में से जहां आप पूरी तरह से काबिज थे, 6 में से 4 कांग्रेस ले गई है, 2 आपके लिए छूटे हैं। आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं, फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं। तो क्या आप केवल इस तरह से संतुष्ट होकर बैठ सकते हैं कि 2 साल पहले हमारी राज्य में से सरकार गई है, अब निगम हाथ में से जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा? आप ये सोच के खुश हो सकते हैं क्या कि जीतते चले आ रहे हैं पूरे भारत में, अभी जीतेंगे? जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म और जाति के नाम पे जिस प्रकार डिलिमिटेशन किया गया, और ये आपने, मीडिया भी मानता है कि इस प्रकार के डिलिमिटेशन का फायदा केवल मात्र अपने को चुनाव जिताने के लिए अशोक गहलोत जी ने किया, निकाय चुनाव। लेकिन निकाय चुनाव का रिजल्ट बता रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते थे कि 6 में से 6 निकाय हम जीत रहे हैं, इनके स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी कहते थे कि 6 के 6 निकाय। एक मिनट, श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, अरे सुनिए, अब यहाँ ये बात डिबेटेबल हो सकती है कि राज्य सरकार जो करना चाहिए था वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इस पर तो बहस चली रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि केंद्र में बैठे हुए हमारे नुमाइंदे, हमारे 25 सांसद, हमारे मंत्री, क्या वहां से जो कुछ हो जाना चाहिए था वो करवा पा रहे हैं क्या? उस मोर्चे पर इस प्रदेश को संतुष्ट होना चाहिए क्या? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, जैन साहब ने अभी तो ब्लैक पेपर जारी किया, विजन डॉक्यूमेंट कब लाएंगे? फिर देरी हो जाएगी। पहले तरह नगर निगम में लेट लाए पे फिर आप अपने प्रत्याशियों तक पहुंचा नहीं पाओगे, आम जनता तक पहुंचा नहीं पाओगे। तो आप अपना विजन बताइए कि हमने 25 सांसद दिए, राज्यसभा के सदस्य आपके वो सारे हैं, उन्होंने हमको अतिरिक्त क्या दिया? जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था वो आपने दिया, उसमें 2 राय नहीं मिला, वो तो सबको मिला। लेकिन आप बताइए कि 35,000 करोड़ की वेस्टर्न कैनाल की योजना है, वो तो राजस्थान के लिए 13 जिलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, और वसुंधरा जी ने घोषित की थी, और अजमेर में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देंगे। आपको मालूम है चुनाव की घोषणा हो रही थी, उस वक्त ये बात आई थी, अजमेर में कहा था उन्होंने, लेकिन वो नहीं हुई पूरी, आज तक नहीं हुई। 3 बार मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा। आप कह रहे हैं, देखिएगा मैं इनका ये है, इनका भी इन्होंने कहा है कि 57% हमने कर दिए वादे पूरे, और आपने ये इनके उल्टा, देखिए आप पार्टी का कभी भी चुनाव चिन्ह उल्टा नहीं किया जाता, आपने हाथ को उल्टा कर दिया। आखिर आप अपनी कमियां सरकार की गिनानी चाहिए, ये प्रतिपक्ष का दायित्व है। प्रतिपक्ष को कहना चाहिए कि ये हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन ये भी नहीं है कि राजस्थान में कुछ हुआ ही नहीं। आर्थिक स्थिति कमजोर है, केंद्र की भी है और राजस्थान की भी है। उसके आधार पर हम ग्रामीण विकास
और शहरी विकास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना ने सबको बिगाड़ डाला है। आपने जैसे कहा, अब मैं तो देखिए, मैं इनके अब ये तो अरुण जी तो शायद तैयारी नहीं करके आएंगे, मैंने अभी इनके उपलब्धि वाला देखा था, ये जन घोषणा पत्र है ना इनका भी जो इन्होंने किया जारी, तो उन्होंने कहा है, अब आप कह रहे हो कि किसानों के कर्जे जो हैं, इन्होंने स्वीकार किया कि हमने कॉमर्शियल बैंकों के कर्जे माफ नहीं किए, विधानसभा में स्वीकार कर लिया, वो नहीं किए। हाँ, ये बात की 2 लाख तक के कर्जे 60,000 करोड़ के करीब 7,692 करोड़ माफ किए। अब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी में भी इन्होंने कहा है कि हमने दिया है, पूरे को तो नहीं दे पाए, लेकिन बेरोजगारी में भी जब इन्होंने देखा, मैंने कह रहे थे, तो इन्होंने कहा है कि हमने देखिएगा, एक तो पेंशन वाली बात कही, किसानों के पेंशन वाली बात, तो इन्होंने कहा कि 1,000 बुजुर्गों को देने थी, 2,69,317 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। अब कितने लोगों को मिले नहीं मिले, नहीं, शुरुआत तो की है। लेकिन ये बात सही है कि आपने 3 योजनाओं का जिक्र किया, पीएम वाली आवास योजना का है, जिसमें हम अपनी हिस्सा राशि जो नहीं दे पाए, इसके कारण से 2,60,000, लेकिन दीनदयाल जी का नाम ला करके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ला करके, जो ऐसे नेता थे वो अपने नाम को कभी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी ने उनकी योजना लागू की और इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने राजीव गांधी का नाम बदल के आपने कहा दीनदयाल योजना ग्रामीण विद्युतीकरण लाएंगे। कहा परंपरा पुरानी अपने यहाँ राजनीतिक द्वेषता की भावना दोनों पार्टियों में नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए कि ग्रामीण विकास कैसे हो। अब आप योजनाओं को बदलो मत। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके प्यारे थे, इन्होंने भी कहा हम भी अटल प्लस राजीव गांधी दोनों का नाम रखना चाहते थे, कोर्ट ने कहा नहीं, अटल का नाम हटाओ, राजीव गांधी का रखो। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ग्रामीण विकास कैसे हो। हमारे जल मिशन मंत्री जी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो बहुत कुछ दे सकते हैं राजस्थान। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं जैन साहब, बोलिए। शर्मा जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस वेस्टर्न कैनाल योजना की बात श्याम जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि इस काम को करके दिखाएंगे और इसको लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार है, जिसका केवल मात्र चिट्ठी लिखना ही से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का काम पूरा नहीं हो जाता है। उसको लेकर के जो प्लानिंग होनी थी, जो उसकी अवाप्तियां, जमीन, सारी व्यवस्थाएं होनी थी, उनको लेकर के इन्होंने जमीन पर क्या किया है। कागजों में केवल मात्र चिट्ठी लिखने से काम नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर के बार-बार करने को तैयार है। और सुनिए, तो सवाल तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। तो वो पत्र मुझे बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने जवाब में लिखा हो कि साहब आपके एंड पे पेंडेंसी है, इसको क्लियर करके मुझे भेजिए। मैं आपको ऐसा कोई पत्र लिखा? केंद्र सरकार ने कुछ लिखा है ऐसा? एट प्रेजेंट में आपको वो पत्र नहीं दिखा सकता। या तो सरकार नहीं, या तो सरकार बार-बार कह रही है कि 3 चिट्ठियां लिख दी, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। फाइलों में जो ये तो कह रहे हैं ना कि चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। पूरे प्रतिबद्धता के साथ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को तय किया उसको करके दिखाया। आप किसी भी काम को उन्होंने जब भी अपने ऊपर लिया उसको करके दिखाया। मैं पूछना चाहूंगा श्याम जी से, श्याम जी ने जो कहा मोदी जी की कार्यक्षमता के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको सवाल उठा, हमने मुद्दे उठाए ना। आप देखिए ये सारे मुद्दे आप जो बाहर कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि किसानों को कर्जा माफ किया। अरे राजस्थान में 59 लाख किसान हैं, आपने 20 लाख का कर्जा माफ किया तो 39 लाख ने क्या गुनाह किया। राजस्थान में 27 लाख युवा बेरोजगार। अच्छा, एक बात और, एक सवाल का जवाब और उनमें से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए क्या गुनाह जैन साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि 23% नेगेटिव ग्रोथ अगर जीडीपी में होती है तो उसके लिए कोरोना जिम्मेदार होता है। तो ये सारे काम अगर हैम्पर हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये तर्क यहाँ क्यों नहीं फिट बैठता? नहीं, आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो ये जो लागू केंद्र पे हो रहा है वो राजस्थान पे हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं तो केंद्र ने जितनी मदद राजस्थान को की और केंद्र की जो योजना है उनको लागू करना भी राजस्थान की जिम्मेदारी बनती है ना। मैं कह रहा हूँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बार बार आप वित्तीय उस पर जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, केवल मात्र वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राजस्थान जाना जाता है कि राजस्थान के आय योजना सचिव ने बैठक में कहा कि हमारा 108%, हमारी रेवेन्यू का 108% केवल मात्र तनख्वाह देने में और ब्याज का भुगतान करने में जा रहा है। ठीक है सर, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री के सामने की है। इसका मतलब राजस्थान के हालात खराब है। कुप्रबंधन के लिए राजस्थान जाना जा रहा है, विकास के काम रुके पड़े हैं और जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा उनको भी इधर उधर की योजनाओं में ट्रांसफर नगर निगमों के चुनाव भी हुए या नतीजे आए सामने,
और अब कुछ जो बचे हुए निकाय हैं जिनकी बड़ी संख्या है उनके चुनाव हैं, फिर पंचायत के चुनाव हैं। आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में उनके नतीजे जाएंगे, ऐसा माना जाता रहा है। इस बार स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं और सरकार का मिड टर्म भी पूरा हो रहा है। तो ये जो बात शुरू में उठी थी कि इन चुनावों के नतीजों को क्या रेफरेंडम के तौर पर माना जाएगा, जनता का मूड आज क्या है इसके तौर पर माना जाएगा, श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, अगर सरकार के कामकाज से जीतती है सरकार तो कहती है कि हमारी उपलब्धि है, अगर हारने वाली स्थिति बनती है तो फिर वो पलट जाते हैं, दोनों ही पलटते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात सही है कि मौजूदा स्थिति में संगठन कांग्रेस का नहीं होने से इनको चुनौती तो मिली हुई है निश्चित रूप से, लेकिन भाजपा का भी जो प्रबंधन है उनके अधिकांश लोग कोरोना पीड़ित हो गए हैं, तो इनके साथ भी थोड़ी दुविधा तो आ गई है। ये भी पूरी तरह से रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि नीरज जी भी कहेंगे कि अध्यक्ष जी खुद ही हैं, संगठन महामंत्री जो कि मेन पिलर है वो कोरोना पीड़ित है, बाकी लोग भी कोरोना पीड़ित हो गए और इनका प्रबंधन निकाय चुनाव में भी इसी कारण बिगड़ा, इसी कारण कोटा में पिछड़ गए। कहते रहे इंद्र राठौड़, करते रहे इनका यहाँ पर साधनों का सदुपयोग किया सरकार ने और ले गए इनके हाथ से। निर्दलीयों को मैंने कहा था कि निर्दलीयों का हमेशा रुख सरकार की तरफ जाता है। अब आगे आने वाले चुनाव में भी निर्दलीय ज्यादा भूमिका निभाएंगे और निर्दलीय किधर जाएंगे, सरकार की तरफ जाएंगे। इनके बीजेपी के तो एक पार्षद ही चले गए। तो ये देखिएगा कि नीरज जी को स्वीकार करना चाहिए, साधनों का सदुपयोग इन्होंने भी किया, अब कांग्रेस भी करेगी। तो इसलिए कोई इसमें नहीं है कि आने वाला रिजल्ट निश्चित रूप से जैसे अभी मौजूदा स्थिति में 14 इनके हैं, 7 उनके हैं, तो उलट हो जाएगा, इनके हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार में बढ़त मिलेगी और इनकी घटत होगी, निश्चित रूप से कम होंगे। ये तो है नहीं कि यही जीतेंगे। ठीक है श्याम जी, अभी थोड़ा और इस मामले को आगे बढ़ने दीजिए। फिलहाल तो टेक ऑफ कर रहा है प्लेन निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का। फिर से बैठेंगे, फिर करेंगे बात। जैन साहब जो बात रह गई वो अगली बहस में बोलिएगा। आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना ही, नमस्कार।